अभिनंदन, स्वागत, धन्यवाद। आज बहुत ही शुभ दिन है। आज के दिन पतित पावन, अति दयालु, परम कृपालु बलराम जी के अवतार चेतन लीला में नित्यानंद भगवान प्रकट हुए। आज के दिन उनका ये प्राकट्य दिवस है। तो पहले प्रभुपाद जी का शिक्षामृत थोड़ा पढ़ लें, फिर प्रभुपाद कृपा से नित्यानंद जी की शरण में आते हैं। भगवान की प्रेममयी दिव्य सेवा में इससे अंतर नहीं पड़ता कि हम क्या कार्य कर रहे हैं, चाहे रसोई कर रहे हैं, चित्रकारी कर रहे हैं, लिख रहे हैं, कीर्तन अथवा अन्य कुछ कर रहे हैं, ये सब समान हैं। अलौकिक स्तर पर ऊंचे नीचे का कोई भेदभाव नहीं है। महत्वपूर्ण बात तो यह है कि हम अपना समय और शक्ति भगवान की सेवा में नियोजित कर रहे हैं। आखिरकार हम कितने छोटे हैं और हम कर ही क्या सकते हैं। श्री कृष्ण केवल इतना देखते हैं कि हम अपना समय उनकी सेवा में लगा रहे हैं। ये प्रभुपाद जी ने करुणामयी को पत्र लिखा था 25 फरवरी 1968 को। तो जैसे कई कहते हैं कोई काम अगर दूसरा कर रहे हैं, हम यहाँ घर से कोई काम करने आए थे, हमें अरे जो भगवान से संबंधी है ना, जैसे प्रभुपाद ने यहाँ बताया, वो सब एक समान है। कोई मंदिर में झाड़ू लगा रहा है, कोई सफाई कर रहा है, कोई निर्माण कार्य देख रहा है, ये सब भगवान के लिए है और इन सब का संबंध भगवान से है। और प्रभुपाद कहते हैं ये सभी एक समान है, इसमें अंतर नहीं है। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि खाली जो पुजारी है वही भगवान की सेवा कर रहे हैं, वो भी सेवा कर रहे हैं, पर बाकी जो कुछ भी कोई कर रहा है वो सब एक समान है। जैसा कि श्रील प्रभुपाद जी ने करुणामयी को पत्र में लिखा था। भगवान की प्रेममय दिव्य सेवा में इससे अंतर नहीं पड़ता कि हम क्या कार्य कर रहे हैं। कुछ भी कार्य संबंध उसका भगवान से होना चाहिए। मान लो कोई भक्तों की सेवा करता है, तो भक्तों का संबंध किससे है? भगवान से। तो वो सब एक ही समान है। और वैसे ये भी वर्णन आता है, ये भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा गया है। कृष्ण भगवान कहते हैं, कृष्ण कहते हैं जो ये कहे कि वो मेरा भक्त है, मेरा भक्त नहीं वो। फिर कि जो मेरे भक्तों का भक्त है वो मेरा भक्त है। ये भगवत वाक्य है और भक्ति रसामृत सिंधु में इसका वर्णन है। हम क्या कर रहे हैं, चाहे रसोई कर रहे हैं। अब जैसे माताएं और खास करके भारतीय माता रसोई में कितने सालों से है यहाँ वो हैं? 22-23 साल से रसोई की सेवा कर रही है। रसोई कर रहे हैं, चित्रकारी, कोई पेंटिंग बना रहा है, कोई लिख रहा है,
कीर्तन, कोई कीर्तन कर रहा है अथवा अन्य कुछ कर रहे हैं या और कोई भी कार्य कर रहे हैं, ये सब समान हैं, बराबर हैं। अलौकिक स्तर पर लौकिक और अलौकिक, भौतिक और आध्यात्मिक। अलौकिक यानी कि आध्यात्मिक स्तर पर ऊंचे नीचे का कोई भेदभाव नहीं है। ये एक रामानंदाचार्य हुए हैं, बहुत बड़े, उन्होंने कहा है जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होए। जो हरि का भजन करता है वो हरि का हो जाता है, उधर कोई जात पात भी नहीं, कुछ नहीं रहती। रामानंदाचार्य बहुत बड़े आचार्य हुए और भगवान जो हैं जैसे राजस्थान में धन्ना जाट हुए। धन्ना जाट बहुत बड़े भक्त थे भगवान के, उनकी कथा तो खैर नहीं। धन्ना जाट एक बार भगवान खेत की रखवाली कर रहे हैं धन्ना जाट की, और लेटे हो गए हैं भगवान। तो धन्ना जाट भोजन ले आए उनके लिए। सोचने लगे अभी सो रहे हैं ये, इनको जगाना नहीं चाहिए। पर सोचने लगे मैं तो भोजन के लिए जगा रहा हूँ। उन्होंने, भगवान ने चादर ले रखी, चादर ऐसे की, जब चादर की तो देखा किरीटी कुंडल मोर मुकुट। धन्ना जाट भगवान मेरे, फिर उन्होंने उठाया भगवान को, भगवान फिर नॉर्मल बन गए। तो पता लग गया अभी धन्ना जाट को कि त्रिलोकीनाथ मेरी मदद करने के लिए आए हैं। तो एक बार धन्ना जाट ने कहा कि प्रभु मुझे गले लगाओ आप अपने। भगवान कहते नहीं, कि ऐसा क्यों प्रभु, कि तेरा कोई गुरु नहीं है। तो तब धन्ना जाट कहते प्रभु आप मेरे साथ रह रहे हैं, गुरु की क्या आवश्यकता। कहते नहीं, गुरु का होना बहुत जरूरी है। भगवान कहते हैं कहते अब बताओ पर मैं किससे दीक्षा लूं। तब कृष्ण भगवान ने कहा धन्ना जाट को, तुम वाराणसी में जाओ, वहां रामानंद, क्या नाम उसका, उनका नाम था स्वामी रामानंद जी महाराज हैं। रामानंद ने ही भेदभाव सारे खत्म किए थे, उनसे दीक्षा लो, फिर मैं तेरे को गले लगाऊंगा। धन्ना जाट गए भगवान के कहने पर, और रामानंदाचार्य जी से उन्होंने दीक्षा ली। और जाट के घर में प्रकट हुए थे। तो रामानंदाचार्य ने भी सारे भेदभाव खत्म किए, और जिनका आज प्राकट्य दिवस है नित्यानंद, इन्होंने भी ऐसा ही किया। दोनों ने, गौर निताय ने सारे भेदभाव खत्म किए कलयुग के लोगों के लिए। तो ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं है, प्रभुपाद कहते हैं। महत्वपूर्ण बात तो यह है कि हम अपना समय और शक्ति भगवान की सेवा में नियोजित कर रहे हैं। हमें जो भी शक्ति है और समय जो हमारे पास है, ये भगवान की सेवा के लिए लगना चाहिए, कृष्ण की सेवा के लिए। और हम यहाँ यही करने आए थे, कृष्ण की सेवा करने ही आए थे। बोलो आया था हरि भजन को, किस लिए आया था? हरि भजन को, भगवान की सेवा करने के लिए आया था हरि भजन को। आया था हरि भजन को, मीठे लागे दाम, मीठे लागे धाम। पैसा बड़ा अच्छा लगा सबको, पुरुषों को भी स्त्रियों को भी, सबको पैसा बहुत अच्छा लगता है। लेकिन क्या कहा है? दुविधा में दोनों गए, दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। माया मिली न राम।
जिसे भगवान अच्छे नहीं लगे, पैसा अच्छा लगा, अरे पैसे से कोई सुख शांति किसी को मिली नहीं आज तक। पैसे वाले तो बेचारे परेशान ही रहे। खुश कौन हुआ? जो भक्त बन गया भगवान का, वो प्रसन्न रहे हर समय। एक छोटी सी बात बीच में आ रही है। एक ब्राह्मण था, बड़ा गरीब था बेचारा वो। तो किसी ने उसको कहा, तुम हमारे आचार्य बड़े हुए श्रील सनातन गोस्वामी, 6 गोस्वामियों में से वो एक हैं, जो प्राइम मिनिस्टर थे। प्राइम मिनिस्ट्री छोड़ दी भक्ति के लिए। हम छोटा सा पद नहीं छोड़ सकते, एक दिन शरीर छोड़ना है हमने। तो उन्होंने प्राइम मिनिस्ट्री छोड़ दी भक्ति करने के लिए। तो उस ब्राह्मण को, गरीब ब्राह्मण को कहा, तुम सनातन गोस्वामी के पास जाओ, उनके पास पारसमणि है। पारसमणि क्या? जो पत्थर को स्पर्श करो उसका, लोहे को स्पर्श करो लोहे का सोना बना देती है। कहता अच्छा। ब्राह्मण आया, सनातन गोस्वामी प्रभुपाद को कहा, आपके पास पारसमणि है? कहते हैं, मुझे दे दो। कहते ले लो। कहते कहाँ है? कहते वो देखो जो कूड़ा रखा ना जहां पर, कूड़े के ढेर के नीचे पड़ी हुई है। वो गया कूड़े के ढेर के नीचे, देखा पारसमणि, प्रणाम किया, बड़ा प्रसन्न होकर जाने लगा। फिर रास्ते में जाते वो सोचता है कि इतनी कीमती चीज जो लोहे का सोना बनाने वाली, ये कूड़े के ढेर के नीचे क्यों रखी है? वापस आया, कहते आप ये बताओ, इससे भी कोई बढ़िया चीज है आपके पास? कहते है। कहते मुझे तो फिर वो दे दो। कहते इसको फेंक दो यमुना जी में। पारसमणि यमुना जी में फेंक दी उसने। खुद इससे बढ़िया है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। तो सबसे बढ़िया चीज महामंत्र है कलयुग में। तो सेवा में नियोजित कर रहे हैं। आखिरकार हम कितने छोटे हैं, बहुत छोटे हैं हम, और हम कर ही क्या सकते हैं? भगवान, हम कुछ नहीं कर सकते। श्री कृष्ण केवल इतना देखते हैं कि हम अपना समय उनकी सेवा में लगा रहे हैं। अगर हम अपना समय उनकी सेवा में लगा रहे हैं तो भगवान उसी में प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान जो हैं बहुत दयामय हैं, बहुत दयालु हैं। एक दो और उदाहरण हैं। प्रभुपाद जी ने गंगा का उदाहरण दिया है। एक आदमी गंगा में नहा रहा है। नहाने के बाद उसने क्या किया, गंगा जी से उठाया और उसी में डाल दिया, और उसका क्या लगा? कुछ भी नहीं। प्रभुपाद कहते हैं उसका पुण्य हो गया। गंगा को अर्पण कर दिया, उसका पुण्य हो गया। इसी प्रकार सब कुछ श्री कृष्ण का है, हमारा कुछ नहीं है। अगर हमने समझ रखा है तो ये हमारी बड़ी बेसमझी है। हम जब भगवान की वस्तुओं को अपना समझ लेते हैं, यही हमारे कष्ट का कारण होता है। हमारे जन्म से पहले सब कुछ था, अभी भी है, जब हम चले जाएंगे फिर भी रहेगा। तो भाई मैं मालिक बीच में कहां से बन गया? मालिक तो केवल कृष्ण है। गीता में भगवान ने कहा है, भोक्ता राम जगतपसाम सर्वलोक महेश्वरम। मैं सारे लोगों का भोक्ता और मालिक हूं। जितने भी लोग हैं, भगवान को अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, अनंत कोटि, कितने करोड़ों ब्रह्मांड हैं, उनके मालिक बस एक ही हैं, श्री कृष्ण। तो जब हम भगवान का दिया हुआ पुनः भगवान को देते हैं, वो खुश हो जाते हैं। भाई मुझे भाव से मेरा, हम सभी भगवान के बच्चे हैं, याद रखो। सभी जीव, भगवान ने गीता में कहा है, सर्व योनिषु कौन्तेया
अहम बीज प्रदापिता। जितनी भी योनियां हैं उनका बीज देने वाला पिता मैं हूं। असली पिता हमारे श्री कृष्ण हैं। तो वो हमसे हमारा प्रेम चाहते हैं बस। लेकिन हम अज्ञानी जीव जितने भी संसार में हैं उनको छोड़कर, उनसे प्रेम ना कर के उनकी ठगनी माया से प्रेम कर रहे हैं। ये संसार या माया का जाल है। ये माया ही माया है, माया जाल में। बड़े सुंदर शब्द एक भक्त ने कहे हैं, माया ही माया है माया जाल में, माया है माया जाल में, कोई ना होगा उस दिन जाने के हाल में, कोई ना हो होगा उस दिन जाने के हाल में। कर्मों का बोझ तेरा तू ही ढोएगा बंदे, कर्मों का बोझ तेरा तू ही ढोएगा बंदे, साथ देगा ना तेरे पुत्र परिवार, साथ देगा ना तेरे पुत्र परिवार। हरि बोल हरि नाम सा, हरि बोल हरि नाम सार। मिलेगा न मानव जन्म फिर बार बार, मिलेगा न मानव जन्म फिर बार बार। मानव तन पा करके लिया ना जो हरि नाम, मानव तन पा करके लिया ना जो हरि नाम, समय बीतने पर होगा बुरा परिणाम, समय बीतने पर होगा बुरा परिणाम। क्या किया हाय हाय जीवन बेकार जाए, क्या किया आए आए जीवन बेकार जाए। लिया नहीं मधुर नाम एक बार, लिया नहीं मधुर नाम एक बार। हरि बोल हरि नाम सा, हरि बोल हरि नाम सार। मिलेगा न मानव जन्म फिर बार बार, मिलेगा न मानव जन्म फिर बार बार। भूल कर के हरि को जिसे समझा तू अपना, भूल कर हरि को जिसे तू समझा अपना, ये तेरा है एक झूठा सपना, ये तेरा है झूठा सपना। बस यही एक साल हरि नाम प्रेमादा, बस यही एक सार हरि नाम प्रेमाधार। हरि ही करेंगे तेरा भव बेड़ा पार, हरि ही करेंगे तेरा भव बेड़ा पार। इसलिए हरि बोल हरि नाम सार, हरि बोल हरि नाम सार। मिलेगा न मानव जन्म फिर बार बार, मिलेगा न मानव जन्म फिर बार बार। क्या करने आए यहाँ कर क्या रहे हैं, क्या कर आए यहाँ कर क्या रहे हैं। भजना का नाम हरि का पाप कर रहे हैं, भजना का नाम हरि का पाप कर रहे हैं।
कहे चंद्रपति बार बार, बेदर्दी ये संसार। कहे चंद्रपति बार बार, बेदर्दी ये संसार। बार बार ना कर भूमि पापों से भार, बार बार ना कर भूमि पापों से भार। हरि बोल हरि नाम सार। हरि बोल हरि नाम सार। तो इस भजन में ये माया का जगत है। माया का अर्थ जो नहीं है वो माया है। सब कुछ यहां पर नश्वर है, टेम्परेरी है। कोई कितना भी बड़ा, जैसे मैंने एक बार आपको उदाहरण दिया था, चिनैनी में राजा के महल का, राजा का महल 58 पीढ़ी वहां रहे, उनके चली आती 58 पीढ़ी। महल बहुत सुंदर थे, अभी बस वो खंडर हो गए, खत्म हो गए। तो ये संसार माया का है, ये यहां सब कुछ नश्वर है। पर एक संसार ऐसा भी है जो शाश्वत है, जिसका कभी नाश नहीं। वो कौन सा संसार है? वो वैकुंठ लोक है। वैकुंठ लोक भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे वैकुंठ लोक हैं, बहुत सारी आत्माएं उनमें रहती हैं। उनको जो वैकुंठ में चला जाता है उसको वापस पृथ्वी पर नहीं आना पड़ता। और ये मनुष्य शरीर भगवान ने इसलिए हमको दिया, हे प्राणी तू मुझे भूल करके कष्ट उठा रहा है, आवागमन में जा रहा है, दुख रूपी सागर में गोते खा रहा है। तू मेरी भक्ति कर, मेरा नाम ले और मेरे पास आ जा। भगवान यही कहते हैं। गीता में ये कहा भगवान ने 9वें अध्याय में, मन मना बब मद भक्तो मध्या जी माम नमस्करो। 9वें अध्याय का आखिरी श्लोक। मामे वेशस्य युक्तावे मत मानम मत परायण। मेरे भक्त बन जाओ। भगवान कह रहे हैं अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ। नित्य चिंतन में हमें बस भगवान का ही चिंतन करना चाहिए। लेकिन जब हम इधर उधर के काम में लग जाते हैं तो चिंतन हमारा हट जाता है भगवान से, पर वो ठीक नहीं। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ। नित्य, हर समय मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णता तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होंगे, निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करोगे। भगवान कह रहे हैं। तो हमें ये माया जाल में थोड़े समय के लिए हम आए हैं, तो हमें भगवान का भजन करना चाहिए। भगवान को जीवन का केंद्र बना लेना चाहिए। अभी देखो, कई बार ऐसा होता है कि परिवार के लोग बड़े हैं, परिवार का भजन नहीं करने देते। पर कई बार ऐसा भी होता है कि कई लोग जो हैं उनको ऐसी परिस्थिति में भगवान कृपा करके डाल देते हैं कि वो चाहें तो भगवान की शरण में आ सकते हैं, लेकिन नहीं आते, संसार से चिपके रहते हैं। और फिर मन उनका संसार में ही लगा रहता है हर समय। आखिरी समय में संसार का ही चिंतन होगा। आखिरी समय में अगर भगवान का चिंतन हुआ तो तभी भगवान मिलेंगे। भगवान ने कहा है, अंतकाले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम या प्रयाति समद्भावम याति सत्यत्र संशया। अंतकाल में जो मेरा चिंतन करते हुए शरीर का त्याग करता है वो निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करता है।
फिर अगले श्लोक में भगवान कहते हैं यम यम वापी स्मरण भावम त्याजते अंते कलेवरम। पहले तो जो कहा कि अंत समय जो मेरा चिंतन करता मुझे प्राप्त होता है, कोई संशय नहीं। फिर भगवान अगले श्लोक में कहते हैं जो जिस भाव से शरीर का त्याग करता है वो उसी भाव को प्राप्त करता है। यम यम वापी स्मरण भावम त्याजते अंते कलेवरम तम तमे वेति कौन्तेया सदा तद भावा भाविता। हे कुंती पुत्र, वो उस भाव को प्राप्त होता है अंत समय में जो जिसका जैसा भाव होता है। तो हमें अपने अंत समय के भाव को बनाने के लिए अभी से ही भगवान के चिंतन में लग जाना चाहिए। पहले अगर नहीं किया हमने, चलो हमारा दुर्भाग्य, पहले हमने नहीं किया भगवान का चिंतन, चलो अभी से ही करें। हम अभी से ही हम भगवान का नाम लें। तो पहले से नहीं लिया तो छोड़ो, अभी क्या लेना। नहीं, जब जागे तब सवेरा, जब भी जगे तभी सवेरा। तो ये माया जा रहा है और कोई ना होगा उस दिन जाने के हाल में। जब शरीर छोड़ना होगा उस समय कोई भी मदद करने वाला नहीं होगा। कर्मों का बोझ तेरा तू ही ढोएगा बंदे। जो तूने कर्म कर रखे है ना उसका बोझ तू ही ढोएगा। दूसरा तेरी ना मदद कर सकता है ना कोई करता है। तो प्रभुपाद ये कहते हैं कि सब कुछ कृष्ण भगवान के लिए करो और जीवन को सफल करो। यही आज की शिक्षा है प्रभुपाद जी की। और फिर ये भी क्या भी हम छोटे, इतने छोटे हैं हम इतने छोटे जीव हैं और हम कर ही क्या सकते हैं। श्री कृष्ण केवल इतना देखते हैं कि हम अपना समय उनकी सेवा में लगा रहे हैं। अपना समय भगवान की सेवा में लगाओ। लेकिन हमारा सारा समय इंद्रियों के तर्पण में चला जाता है। हमारा सारा समय इस शरीर की सेवा में चला जाता है, इस शरीर की सजावट में चला जाता है। ये समय का नाश है। अपना सारा समय भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की। तो आज भगवान बलराम नित्यानंद जी के रूप में प्रकट हुए। आज त्रयोदशी है, एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी। आज तीसरा दिन है। एकादशी 11, 12 और 13। तो भगवान प्रकट हुए एकाचक्र में। एकाचक्र बंगाल में जगह है। इनकी माता का नाम था पद्मावती और पिता का नाम था हडाई पंडित। ब्राह्मण कुल में भगवान प्रकट हुए। ये दोनों अवतार गौर निताय ब्राह्मण कुल में भगवान गौर जो हैं वो मिश्र परिवार में प्रकट हुए। उनके पिता का नाम था जगन्नाथ मिश्र और नित्यानंद भगवान के पिता का नाम था हडाई पंडित। तो एक बात याद रखो, इंटरनेट में सुनने वाले भी, यहां बैठे हुए भी सब, जीवन का एक ही उद्देश्य है, वो भगवत प्राप्ति करना और कुछ नहीं। और जो कुछ भी है मेरे मलिन मन की उपज है। मेरा मलिन मन कहता है ये करना है, ये करना है, ये करना है। और मलिन मन की हर बात बेकार है। जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति करना है, भगवान से प्रेम करना है और अंत में भगवान का नाम लेते ही इसका देते हुए इस देह का त्याग करना है। तो अंत में कैसे भगवान का नाम होगा? बहुत कठिन है, आसान नहीं है। क्योंकि आखिरी समय में कफ पित्त बात सब इकट्ठे हो जाते हैं और बड़ी हालत खराब हो जाती है। बहुत कष्ट लगता है अंत समय में।
क्योंकि हमारा जीवन जो है वो विषय विकारों में पड़ा हुआ है, मोह माया पड़े हुए हैं, खाने पीने सोने में लगे हुए हैं। इसलिए आखिरी समय बड़ा जटिल होता जाता है। आखिरी समय में भगवान का नाम लेना बहुत कठिन हो जाता है। जैसे एक उदाहरण दिया है महाराजा भरत का। महाराजा भरत दुनिया के राजा थे, पूरी दुनिया के राजा थे, लेकिन उन्होंने छोटी अवस्था में ही राजपाट छोड़ दिया, पूरी दुनिया का राज छोड़ दिया। वो ये शिक्षा दे रहे हैं कि भाई जीवन का उद्देश्य राजपाट से, भौतिक सुखों से चिपके रहना नहीं है। जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति करना है। उन्होंने घर बार छोड़ दिया और वन में चले गए और समाधि भी लगने लगी उनकी। बड़ी ऊंची स्टेज है। मन जब संकल्प विकल्प छोड़कर आत्मचिंतन में लग जाता है उसे समाधि कहते हैं। वो स्टेज भी उनकी आ गई, लेकिन हुआ क्या कि उनका एक हिरणी के बच्चे से उनका मोह हो गया, महाराजा भरत का। समय और समुद्र की लहर किसी का इंतजार नहीं करते। टाइम एंड टाइड्स वेट्स फॉर नो वन। महाराजा भरत का अंतिम समय आ गया। अंतिम समय आ गया तो चाहिए तो ये था उनको कि भगवान का सिमरन करते, इसलिए घर बार छोड़ा था, लेकिन उनका हिरण से मोह हो गया। हिरणी के बच्चे के साथ मोह हो गया, उसको बचाया उन्होंने। उस हिरणी के बच्चे को माँ उसका मतलब उसकी माँ का जन्म, माँ ने जन्म दिया उसको पानी के अंदर, और माँ मर गई, हिरणी मर गई। तो उसको निकाल के ले आए, पालन पोषण किया, बड़ा को छोड़ देते, लेकिन उससे मोह हो गया उनका। और आखिरी समय जब आया, बजाय हरि सिमरन करते उस हिरण का सिमरन कर रहे हैं। अगला जन्म हिरण का हो गया। तो देखो इतने तप त्याग पर भी उनका मन आखिर में भटक गया। पर ये कलयुग के लोग, हम जो बड़े पतित हैं, हम प्रभुपाद कृपा से गौर निताय की शरण लें तो उनकी कृपा से हमारा भी कल्याण हो सकता है। बस महामंत्र का जप करें, नाम जपें। तो नित्यानंद भगवान की कृपा बहुत आवश्यक है सब जीवों के लिए। ऐसा क्यों? इनकी कृपा के बिना हम कलयुग के लोग भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम लोग मोह माया में फंसे हुए हैं, विषय विकारों में फंसे हुए हैं। विषय विकारों में फंसे होने के कारण मन हमारे बड़े विचलित हैं, और विचलित मन, जो स्थिर मन नहीं है, वो भगवान का सिमरन नहीं कर सकता, वो भयभीत हो जाता है। अभी देखो, जो लोग विषयी लोग होते हैं, चाहे पुरुष है चाहे स्त्री है, उनको डर बहुत, वो शरीर के स्तर पर रहते हैं। ये विषय विकार जो हैं, भोग विलास शरीर के स्तर पर हैं, और आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत होती है कि हम ये शरीर नहीं। तो जो विषयी कीट हैं, विषयी कीड़े हैं, वो थोड़ी सी कोई घटना हो तो डर जाते हैं, भय लगता है उनको। आखिरी समय में जब सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, विचार करो कितना डर लगेगा उनको। उस अवस्था में वो भगवान का नाम ले ही नहीं सकते।
भगवान का नाम बोल ले सकता है। जो त्यागी है, जो वैरागी है, जिसका मन नश्वर वस्तुओं से हट गया है, भोग विलास से हट गया है, भोगेश्वर्या प्रसक्ता नाम तया अपरता चेतसाम वया विषयात्मिका बुद्धि समादौ न बधीयते। भगवान कहते हैं दूसरे अध्याय के 44वें श्लोक में, जो लोग भोग विलास में आसक्त हैं और भोग विलासों के कारण वो जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं। सारी समस्या विषय विकारों से आती है। मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। ये नहीं कि मेरे जीवन का उद्देश्य भक्ति है, ये दृढ़ निश्चय नहीं होता। भक्ति का दृढ़ निश्चय होना चाहिए। अगर भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता तो जीवन व्यर्थ है। तो भोग विलास, इनसे मुक्ति हमको नित्यानंद भगवान दे सकते हैं। एक भजन में नरोत्तम ठाकुर प्रार्थना कर रहे हैं नित्यानंद भगवान से, आर कबे निताय चांद करुणा हईवे, आर कबे नित संसार वासना मोरे कबे तुच्छ होइबे, संसार वासना मोरे कबे तुच्छ हईबे। मेरे पर नित्यानंद भगवान कब कृपा करेंगे? मेरे मन में जो संसार के प्रति वासनाएं हैं, भोग विलास के प्रति मेरे मन में जो वासनाएं हैं, इनसे मुक्त हमको नित्यानंद भगवान कर सकते हैं। तो ये नरोत्तम ठाकुर हमारे एक परमाचार्य कह रहे हैं, जो राजकुमार थे, लेकिन कोई भी उनको राजसी सुख से कोई सरोकार नहीं था। उनको सरोकार था केवल चैतन्य चरणों से। कब नित्यानंद प्रभु मुझ पर अपनी कृपा वर्षा करेंगे कि जिससे मेरी समस्त भौतिक भोग की इच्छाएं तुच्छ हो जाएंगी। इससे पहले उन्होंने नरोत्तम ठाकुर ने कहा है, गौरंगा वलिते हवे पुलक शरीर, गौरंग हरि हरि बलिते नयने भवे नीर, हरि हरि बोलिते नयने भवे नीर। आर कबे निताय चांद करुणा हईवे, आर कबे निताय चंद्र करुणा होइबे, संसार वासना मोरे कबे तुच्छ हईवे, संसार वासना मोरे कब तुच्छ हईबे। विषया छाड़िया कबे शुद्ध हवे मना, विषया छाड़िया कबे शुद्ध हवे मना, कबे हम हे रब
श्री वृंदावन कबे हमारे रिव श्री वृंदावन। कब मेरा मन भौतिक सुखों के विषयों को त्याग कर निर्मल होगा। विषय अचाड़िया कबे, ये नरोत्तम ठाकुर कह रहे हैं, कब मैं श्री वृंदावन धाम का वास्तविक दर्शन कर पाऊंगा। वास्तविक वृंदावन तो बड़ा रतन जड़ित है, लेकिन ये वास्तविक ही है जो अभी पृथ्वी पर है, लेकिन हमारी दृष्टि खराब हो गई है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। रूप रघुनाथ पदे हाईवे आकुति। रूप रघुनाथ पदे हाईवे आकुति। कबे हम बूझिबो से युगल प्रीति। कबे हमार बुझिबो से युगल प्रीति। रूप रघुनाथ पदे राहु मोर आस। रूप रघुनाथ पदे रहु मोरास। प्रार्थना करिए सदा नरोत्तम दास। प्रार्थना करिए सदा नरोत्तम दास। गौरंगा बलिते गवे पुलक शरीर। हरि हरि बलिते नयने भवेनी। गौरंगा बोलिते हबे पुलक शरीर। हरि हरि बोलिते नयने भवेनी। बोलो गौरांग महाप्रभु की जय। बोलो नित्यानंद प्रभु की जय। तो नित्यानंद भगवान ये कह रहे हैं, वैसे तो ये कह रहे हैं नरोत्तम ठाकुर, लेकिन वो नित्यानंद भगवान के बारे में यहाँ कुछ सूचना दे रहे हैं। सूचना है कि मेरे पर नित्यानंद भगवान कब कृपा करेंगे और मेरे मन में जो विषय वासनाएं हैं, संसार वासना मोरे कबे तुच्छ होइबे। ये विषय वासनाओं में मेरा मन जो अटका हुआ है, ये मेरे लिए तुच्छ कब हो जाएंगे। तो सूचना ये है कि नित्यानंद प्रभु हमारे मन को विषय विकारों से हटाएंगे। इसलिए भक्ति पथ में अवरोध क्या है? विषय विकार, याद रखो। और नित्यानंद की कृपा से विषय विकारों का अंतर हो सकता है, विषय विकार समाप्त हो सकते हैं। इसलिए हम लोगों को नित्यानंद प्रभु के श्री चरणों में बार बार प्रार्थना करनी चाहिए। आर कबे निताई चांद करुणा हईबे। संसार वासना मोरे कबे तुच्छ होइबे। मेरे पर नित्यानंद भगवान कब कृपा करेंगे और मेरे मन में जो विषय वासना है, भौतिक भोग की जो इच्छाएं हैं, और मेरे मन से उनको समाप्त करने, तुच्छ हो जाएंगी, मेरा मन जाएगा नहीं उसकी तरफ। तो ये नित्यानंद प्रभु की कृपा से ही होगा। और प्रिय बंधुओं, नित्यानंद की दया का हम आपको बताएं, ये दोनों भाई बड़े दयालु हैं। तो ये एक भजन मैंने आपको सुनाना था।
हरे राम हरे। वो जनरेटर चलाने गया मधुप्रिया? राम हरे। शाबाश बच्चों, बोलो सारे पीछे। राम कृष्ण हरे राम राम कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे राम कृष्णा हरे 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 राम राम। तो देखो हमारी भक्ति में बहुत बड़ी बाधा है विषय वासनाएं, भोग विलासों को हम भोगना चाहते हैं। और देखो आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत यहाँ से होती है। हम ये शरीर नहीं है, ना हम स्त्री हैं ना पुरुष हैं, तो फिर कौन है हम जीवात्मा हैं और परमात्मा श्री कृष्ण के अंश हैं, उनके सेवक हैं। एक राजा हुए पीपाजी महाराज, वो रामानंदाचार्य के पास आए थे दीक्षा लेने के लिए। राजा थे वो। जब रामानंदाचार्य के पास दीक्षा लेने आए तो भक्तों ने सूचित किया कि गुरुजी वो राजा आया है। तो उन्होंने कहा कि जाओ, हम नहीं दीक्षा देते उसको, मना कर दो उसको। तो वो सूचित किया कि गुरु महाराज आपसे नहीं मिलना चाहते। तो तब पीपाजी महाराज का अच्छा, ये उनका देखो विचार कैसा था। मिलने से पहले ही मेरा अहंकार खत्म करने हैं ये। वापस गए, कपड़े शपड़े बदले, धोती कुर्ता पहनकर आ गए राजा पीपाजी महाराज। जब आ गए उस समय रामानंदाचार्य ने जो है पास एक कुआं था, अपने लोगों को ही बोल दिया था उन्होंने, सेवकों को। कहते वो अभी महाराज वो राजा आया है, अकेला, कोई फौज कुछ नहीं, धोती कुर्ता पहन के आए हैं। कहते उसको बोलो जाओ कुएं में छलांग लगाए जाकर। झट गए, वो कुएं में छलांग लगाने लगे। उनके सेवक खड़े थे, उनके सेवकों ने उनको पकड़ लिया, चलो महाराज के पास। कहते तुम अभी योग्य हो। देखो जब विषय विकार मोह माया हम में है तो हम भक्ति करने के योग्य नहीं है। तो अब तेरा राज, कहते हैं जैसा आप कहो मैं सौंप के आ जाता हूँ। आए जब कहा, उनकी कोई 16 रानियाँ थीं, कम ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो सब कहने लगी नहीं हम भी आपके साथ चलेंगी, हम भी आपके साथ चलेंगे, हम आपके बिना नहीं रहेंगी। राजा कहता जाओ फिर ये 16 श्रृंगार बदलो, एक धोती पहनो। सभी भाग गई। कहती ये नहीं हम कर सकते। एक जो छोटी रानी थी उसका नाम था सीता सहचरी, वो आ गई
कहते तुम बस योग्य हो मेरे साथ जाने के। तो बस दोनों आ गए उनके पास दोबारा। फिर रामानंद आचार्य ने कहा, बोला मैं इसको भी नहीं। कहता नहीं, ये तुम्हारी भक्ति में बाधा नहीं बनेगी, ये अच्छी आत्मा है। तो दोनों भक्त बन गए, बहुत बड़े भक्त बने पीपा जी महाराज और सीता सहचरी। बहुत सारे उनके जीवन की लीलाएं हैं। उन्होंने ये सुन रखा था कि भगवान ने अपनी द्वारका को पानी में डुबो दिया है। द्वारका जो भगवान का धाम है, धाम को पानी में डुबो दिया है। उन्होंने दोनों ने क्या किया, समुद्र में छलांग लगा दी। समुद्र में छलांग लगाई कि अंदर द्वारका, बस भगवान की लीला हो रही है सारी, पानी के अंदर द्वारका है। 7 दिन तक वो भगवान के दर्शन करते रहे लीलाओं में सब। तो अभी भगवान कहते अभी तुम लोग वापस जाओ। कहते प्रभु ये छोड़कर उधर क्या रखा है? कहते नहीं, अगर तुम वापस नहीं जाओगे लोगों की मेरे में श्रद्धा खत्म हो जाएगी। कि देखो मेरे नाम से तुम कूद पानी में समुद्र में कूदे थे और मर गए। 7 दिन के बाहर निकले, कपड़े सूखे बिल्कुल पानी से निकल के आ रहे हैं। बड़ी उनकी मतलब, जब तक हम किसी चीज से, पद से या विषय विकारों से अटैच हैं तो भाई भगवान नहीं मिल सकते। हमको विषय विकारों से मुक्त करने वाले नित्यानंद भगवान हैं, जो बलराम जी के अवतार हैं। तो जिनके हम प्राय हम सबके मनों में बहुत सारे विषय वासनाएं हैं। तो ये शब्द याद रखो, आर कबे निताय चंद्र करुणा गईबे, आर कबे निताय चंद्र करुणा, संसार वासना मोरे कबे तुच्छ होइबे। संसार वासना मोरे कबे तुझ। और ये संसार वासना मेरे लिए तुच्छ हो जाएंगी। नित्यानंद भगवान मेरे पर कब कृपा करेंगे? नित्यानंद भगवान की कृपा बड़ी आवश्यक है। हम सब लोग मोह माया में फंसे हुए हैं। तो अब नित्यानंद भगवान की दया देखो कैसी है। जब गौर भगवान ने सन्यास ले लिया, नित्यानंद प्रभु आगे ही सन्यासी थे और चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जा रहे थे। सची माता ने कहा नहीं बेटा तुम नीलाचल चला जा, जगन्नाथपुरी, मुझे तेरा समाचार मिलता रहेगा। अच्छा माता, जैसे तुम्हारी इच्छा। नीलाचल चले गए, नित्यानंद भी साथ में। दोनों भाइयों ने वहाँ वास किया, अपना भजन कीर्तन में लगे रहे। अवतार हैं ये, भक्त अवतार हैं। एक दिन कहते हैं चैतन्य महाप्रभु अपने बड़े भाई को, श्रीपाद हम तो यहाँ तीर्थ स्थान में रह रहे हैं, नीलाचल क्षेत्र में रह रहे हैं और भजन कीर्तन करते हैं, लेकिन पतितों का उद्धार कैसे होगा? कहते क्या क्या मतलब आपका? कि आप जाओ पतितों से नाम जपाओ, लोगों से नाम जपाओ। तो नित्यानंद भगवान कहते हैं पतितों का उद्धार करो तुम, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता। प्रेम में आपस में बढ़ा। तो गौर भगवान फिर रोने लग पड़े। तो हम सब के लिए अच्छा बताओ क्या करना है? कि जाओ नाम जपाओ। तो हरिदास ठाकुर भी उनके साथ थे। एक बार वो जा रहे थे, नित्यानंद भगवान की दया का वर्णन हो रहा है, जा रहे थे तो आगे से कोई आया, उसने कहा आप इधर मत जाइए। कहते क्यों? इधर वो 2 भाई हैं, जिगाई और मदाई, बड़े दुष्ट हैं, लोगों को मार देते हैं, उनके लूट लेते हैं उनको। अभी नित्यानंद भगवान सोचने लगे, उनकी दया की बात कर रहा हूं मैं। उन्होंने कहा था सभी से नाम जपाओ, सभी से नाम की भिक्षा मांगो, ये नहीं कहा था उन्होंने कि पतितों से नहीं। तो नित्यानंद भगवान ने सोचा ये जो 2 पतित यहाँ पर जिनके लिए लोग कह रहे हैं, मैं इनका उद्धार
अपने गौर भगवान से कराऊंगा, तब सारी दुनिया मेरे गौर भगवान को जानेगी। गौर कृष्ण है, नित्यानंद बलराम है। जब कृष्ण बलराम अवतार हुआ तब भी बलराम जी बड़े थे, गौर भगवान छोटे थे। और जब रामा अवतार हुआ तब राम बड़े थे और लक्ष्मण छोटे थे। छोटा बड़े को कुछ नहीं कह सकता। राम जी ने बड़े कष्ट उठाए, इसलिए लक्ष्मण जी ने कहा आगे जब अवतार लेंगे मैं बड़ा भाई बनूंगा, आपको आप पर शासन करूंगा। राम जी ने बड़े कष्ट उठाए, वनों में गए बेचारे, वन में रहे 14 साल तक। तो जिगाई मदाई की और दोनों चल पड़े, हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु। भाई इनका उद्धार करना है। हम सबको भी ये शिक्षा लेनी चाहिए कि प्रभुपाद कहते थे, जीसस ने कहा, यीशु मसीह ने कहा है कि डोंट हेट द सिनर बट हेट द सिन। पापी से नफरत मत करो, उसके पाप से नफरत करो। लेकिन हम लोग हैं ये बेकार आदमी है, ये नहीं, ये अच्छा नहीं है भाई, ये भक्ति के लक्षण नहीं है। जो कैसा भी है तो भगवान का ही ना, निमित्त बनो उनको, कुछ तुम भक्ति में लगा सकते हो, इससे तुम्हारा भी मंगल होगा। तो नित्यानंद भगवान के दोनों भाई दिन को ही शराब पी रखी थी इन्होंने, जगाई और मदाई। नित्यानंद प्रभु जो हैं कहते हैं भाई भगवान का नाम लो, हरि बोलो, हरि बोलो। कि जाओ यहां से, शोर मचा रखा है यहां पर। मदाई कहता है उसको ज्यादा नशा चढ़ा था, जगाई भी नशे में ही था। लेकिन भगवान कहते हैं बधाई तुम भगवान का नाम ले लो और मुझे अपना बना लो। बड़ा गुस्सा आया उसको, शराबी। उसने एक मिट्टी का बर्तन उठाया और मार दिया भगवान के सर पर। नित्यानंद भगवान की दया, उनके सर पर मार दिया, सर उनका फट गया और खून बहने लगा उनके सर से। लेकिन पतित पावन नित्यानंद भगवान कहते कोई बात नहीं, तुम भगवान का नाम लो, हरि बोलो। फिर दोबारा मारने लगा तो जिगाई ने पकड़ लिया, कहते है तुम्हें इनको मारकर क्या मिलेगा। जब उनके सर से खून बहने लगा, नित्यानंद प्रभु के सर से जो बलराम जी के अवतार हैं, तो झट हरिदास ठाकुर भागे और कहा भाई ये तो बड़ा अपराध कर दिया इन लोगों ने। गौर भगवान को कहा कि ऐसे ऐसे हो गया। गौर भगवान को क्रोध नहीं आता था, भक्तों को क्रोध नहीं आना चाहिए, लेकिन जब किसी भक्त के प्रति कोई अपराध है, भगवान बड़े क्रुद्ध हो गए गौर भगवान, और हाथ खड़ा कर दिया उन्होंने और सुदर्शन का आह्वान किया। सुदर्शन जोर से चिल्लाए तो सुदर्शन जो है आकाश से आने लगे भगवान के पास। तब पतित पावन नित्यानंद भगवान गौर भगवान के चरणों में गिर गए, अपने छोटे भाई के चरणों में। कहा ये महाप्रभु आपने तो कहा था अब कलयुग के लोगों को मारेंगे नहीं, शस्त्र नहीं उठाएंगे, अब कितने लोगों को मारोगे। कलयुग के लोग ऐसे ही हैं सारे, शराबी कबाबी उल्टे सीधे काम करने वाले, क्षमा कर दो। नित्यानंद भगवान कहते हैं गौर भगवान, तो तब गौर भगवान ने कहा श्रीपाद अगर आपने इनको क्षमा कर दिया, इसको क्षमा कर दिया मदाई को, तो गले लगाओ। भगवान नित्यानंद ने झट मदाई को गले लगा लिया, जिन्होंने सर फोड़ा था, उसका नशा नुशा सब उतर गया। नहीं, मैं थोड़ा गलत बोल रहा हूँ, मदाई को गले नहीं लगाया उन्होंने,
पहले वो कहते हैं, गौर भगवान कहते हैं कि तूने मेरे प्राण नित्यानंद के ऊपर प्रहार किया है, तेरे को नहीं मैं छोड़ूंगा, मार दूंगा। तो तब नित्यानंद प्रभु ने कहा, प्रभु मुझे ये दोबारा मारने लगा था तो जगाई ने मुझे बचाया था। तो भगवान गौर हरि ने जगाई को गले लगा लिया। तब भगवान कहते इसको नहीं छोड़ूंगा, इसको मैं मार दूंगा, मदाई को, जिसने प्रहार किया आपके ऊपर। कि आपने तो कहा था इस कलयुग के लोगों को मारोगे नहीं, आप दुष्टों को मारोगे नहीं, दुष्टों की दुष्टताई को खत्म करोगे, आप शस्त्र नहीं उठाओगे, आपने ये प्रण किया था। अच्छा, तब फिर उन्होंने कहा नित्यानंद प्रभु गौर भगवान ने, अगर आपने इनको क्षमा कर दिया इसको तो गले लगाओ। तो भगवान ने झट गले लगा लिया मदाई को भी, और गौर भगवान ने क्षमा कर दिया, दोनों भाइयों को क्षमा कर दिया। देखो कितने दयालु हैं नित्यानंद। एक भजन में, इस पुस्तक में वो भजन है, दयाल निताई चैतन्य बोले नाचे हमारा मन। ये दोनों भाई कितने दयालु हैं। एक भजन दूसरा है इनका, वो मैं आपको सुनाता हूँ, ये जब तक ये भजन को ढूंढ रहा है। ऐ वार करुणा कर चैतन्य नीताई, मौसम पात की आर त्रिभुवने नाई, ऐ वार करुणा करो चैतन्य नीताई, मुई अति मूढ़मति मायर नफर, मुई अति मूढ़मति मायर नफर, ऐ सब पापे मोरा तनु झर झर, ऐ सब पाप मोरा तनु झर झर, ऐ वार करुणा कर चैतन्य नीताई, ऐ बार करुणा करो चैतन्य नीताई, मलेच्छ अदम जट छील अनाचारी, मलेच्छ अदम छील अनाचारी, तासवा होइते भूजी मोर पाप भारी, तासवार भूज मोर पाप भारी, ऐ वार करुणा कर चैतन्य नीताई, ऐ बार करुणा करो चैतन्य नीताई, अशेष पापेरा पापी जगाई मदाई, अशेष पापीर पापी जगाई मदाई, अनायासे उधारी ले तुम्हारा दो भाई, अनायासे उधारी लो तुम्हार दो भाई, ऐ वार करुणा कर चैतन्य नीताई, ऐ बार करुणा करो चैतन्य नीताई, लोचन बोले मो अदमे दया नेल के ने, लोचन बोले मो अधम दया देख केले, तुम्ही ना करी ले दया के करीबे आने, तुम्ही दा करीबे दया के करीबे आमी, ऐ वार करुणा कर चैतन्य नीताई, ऐ बार करुणा करो चैतन्य नीताई। ये हमारे आचार्य शिला लोचन दास ठाकुर बहुत बड़े वैष्णव थे, महाप्रभु के समय में ये हुए। इन्होंने कहा यही बार करुणा करो चैतन्य निताय, इस बार ये चैतन्य निताय मुझ पर कृपा कर दो, आप करुणा करो। क्यों? मोह संपात की आर त्रिभु बने नाई,
तीनों लोकों में मेरे जैसा कोई पतित नहीं है। ये पतित नहीं थे, लेकिन भक्ति महारानी का ऐसा प्रभाव है, जो भक्त हैं वो बड़े विनम्र हो जाते हैं। हम जो पतित हैं, हम अपने आप को महान कहते हैं, लेकिन जो महान है वो कहते हैं हम पतित हैं। फिर कहते हैं मुई अति मूढ़मति माया र नफर, मैं बड़ा मूर्ख हूं और माया का गुलाम हूं। माया र नफर ऐ सब पापे मोर तनु झर झर। माया का गुलाम मतलब पाप कर्मों में लगा हुआ। मैंने बहुत पाप किए, मेरा शरीर भी बेकार हो गया पापों से, शरीर झरझर हो गया। फिर कहते हैं मलिच्छ अधम जतशील अनाचारी, तासवा भूजी तासवा हईत भूजी मोर पाप भारी। हईते भूजी मोर पाप भारी। जो मलिच्छ लोग थे, गौ मांस खाने वाले, मदिरा पान करने वाले, अधम लोग जो थे, जो छील अनाचारी लोग जो थे, तो लोचनदास कहते हैं इन सब से मेरे पाप ज्यादा है, मेरे पाप बहुत ज्यादा है। फिर क्या कहते हैं लोचनदास जी महाराज, अशेष पापेरा पापी जगाई मदाई, अनाया से उधारी लो तुम और दो भाई। बड़े पापी थे दो भाई जगाई और मदाई, बड़ी आसानी से आपने उनका उद्धार कर दिया। आप दो भाइयों ने उनका उद्धार कर दिया। हरे कृष्णा हरे। बच्चों तुम लोग क्यों नहीं बोलते हैं? हरे, जल्दी से मोटर चलाओ भाई। हरे राम, आवाज निकालो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे राम राम राम। हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे राम हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। बोलो चैतन्य निताई भगवान की। सुनो, हवा बहुत चल रही है, दरवाजे बंद करके रखो, दरवाजा खोलो मत। तो लोचनदास जी कह रहे हैं बड़े पाप जगाई मदाई ने बड़े पाप किए थे, अना जैसे उधारी लो तुम्हारा दो भाई। आप दोनों भाइयों ने, चैतन्य निताई ने उनका उद्धार कर दिया। फिर आखिर में कहते हैं लोचन बोले मोह अधम दया नेल के ने। लोचनदास जी कहते हैं मुझ अधम पर अगर आपने दया नहीं की, तुम ही ना करी ले दया के करीब आने। अगर आप दया नहीं करेंगे तो कौन करेगा? फिर दया करो। तो ये दोनों भाइयों की दया का ये एक भजन सुनाया आपको, और ये भजन है, ये दोनों भाइयों का ही, ये भी उनका भी भजन है। दयाल निताई चैतन्य बल नाचे रे अमर मन। दयाल नाचे रे अमर मन, नाचे रे अमर मन, नाचे रे अमर मन, नाचे रे अमर मन। दयाल निताई चैतन्य बल नाचे रे अमर मन। दयाल निताई चैतन्य बोले नाचे रे अमर मन। ए मन दयाल तो नाइए, ए मन दयाल तो नाइए, मार खाए प्रेम दये, मार खाए प्रेम दये। अपराध दूर जावे
पावे प्रेमाधन अपराध दूर जाए पावे कृपा धन। नामे अपराध विचार तो नहीं है, नामे अपराध विचार तो नहीं है। कृष्ण नामे रुचि हवे गुची बे बंधन, कृष्ण नाम रुचि हवे गुची बे बंधन। दयाल निताई चैतन्य बल नाचे रे अमर मन, दयाल निताई चैतन्य बोले नाचे रे अमर मन। कृष्ण नामे अनुराग तो हवे है, कृष्ण नाम अनुराग तो हवे। अनायासे सफल हवे जीवेरा जीवन, अनायासे सफल जीवेरा जीवन। रति कृष्ण रति बिना जीवन तो मीछे है, कृष्ण रति बिना जीवन तो मीछे है। वृंदावन राधा श्याम रे पावे दर्शन, वृंदावन राधा श्याम रे पावे दर्शन। गौर कृपा हले है गौर, गौर कृपा हले है गौर। तो एक वैष्णव, उन्होंने नाम तो नहीं अपना बताया, महान वैष्णव हैं, कहते हैं मेरे प्रिय मन अत्यंत दयालु भगवान चैतन्य महाप्रभु व नित्यानंद प्रभु के नामों का उच्चारण करते हुए कृपया नृत्य करो। मेरे मन कृपया नृत्य करके नाचो, कृपया नृत्य करो। ये मतलब भगवान बड़े दयालु हैं चैतन्य निताई। फिर वो कहते हैं उन दोनों के समान और कोई इतना दयालु नहीं है। क्या दया उनकी, मार खाने के बावजूद भी उन्होंने भगवत प्रेम प्रदान किया। दुष्टों ने मारा भगवान को, लेकिन उन्होंने फिर भी उनको भगवत प्रेम दिया। हे मेरे मन, उनके नामों का जप उच्चारण करने से आपके सभी अपराध नष्ट हो जाएंगे। चैतन्य निताई का आप नाम लेंगे, खासकर जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। ये पंचतत्व मंत्र के जपने से आपके सभी अपराध नष्ट हो जाएंगे, अपराध भी नष्ट हो जाएंगे और आप प्रेम धन प्राप्त करोगे। देखो, जब तक हम अपराध करते रहते हैं तब तक प्रेम धन नहीं मिलता, लेकिन चैतन्य निताई की कृपा से, पंच तत्व की कृपा से सारे अपराध नष्ट हो जाएंगे और हम प्रेम रूपी धन की प्राप्ति करेंगे। प्रेम धन पाने से ही तो भगवान मिलेंगे हमको। वास्तव में उनके पवित्र नामों का जप करते समय अपराधों पर विचार नहीं किया जाता। जब आप चैतन्य निताई का नाम लेते हैं तो अपराधों का विचार नहीं है। इस नाम जप द्वारा आप कृष्ण के नाम का उच्चारण करने में रुचि विकसित कर लेंगे। अगर आप चैतन्य निताई का नाम लेते हैं, पंचतत्व नाम लेते हैं, तो कृष्ण का नाम लेने में हमारी रुचि पैदा होगी। तब भौतिक अस्तित्व से तुम्हारा बंधन नष्ट हो जाएगा, भौतिक बंधन हमारा समाप्त हो जाएगा। उसी को खत्म करना है। फिर कहते हैं, हे मेरे मन, आप कृष्ण के नाम के प्रति अनुराग निश्चित रूप से विकसित कर लेंगे। चैतन्य निताई की कृपा से कृष्ण के नाम के प्रति हमारा निश्चित रूप से अनुराग विकसित हम कर लेंगे। उस समय
आपका जीवन सफल हो जाएगा। कृष्ण के प्रति आसक्ति के बिना यह मनुष्य जीवन व्यर्थ है, बेकार है। यदि आप भगवान गौरांग की कृपा प्राप्त करते हैं तब अंत में आपको शीघ्र ही वृंदावन धाम में श्री श्री राधा कृष्ण के दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। तो ये इन दो भाइयों की कृपा है, चैतन्य निताई की। इनकी कृपा की याचना करो। और आज बड़े भाई प्रकट हुए हैं। बड़े भाई पहले प्रकट हुए पद्मावती और हड़ाई पंडित के यहाँ। अभी देखो एक और उनकी जीवन की लीला नित्यानंद प्रभु की। अब ये छोटे ही थे तो हड़ाई पंडित जी के घर में एक संत आए, महात्मा आए। उन्होंने बड़ा स्वागत किया, उनको बैठाया, भोजन कराया। कहते महाराज क्या सेवा कर सकता हूं मैं आपकी, आज्ञा करो, जो कहेंगे मैं करूंगा। हड़ाई पंडित कह रहे हैं। तो तब वो महात्मा कहते हैं भाई हम यात्रा करना चाहते हैं, हम अकेले हैं, तो ये अपना पुत्र हमको दे दो। देखो कैसी बात है, नित्यानंद भगवान को मांग लिया उन्होंने वचन दे दिया था। वो भी धन्य थे जिनके पुत्र नित्यानंद भगवान ने हड़ाई पंडित अपने प्राण दे दिए दोनों ने। मतलब अपना प्राण उनके नित्यानंद भगवान थे, उनको ले उनके साथ फिर यात्रा में चले गए नित्यानंद प्रभु। और जगह जगह तीर्थ स्थानों में जाकर उनको पावन किया और लोगों को भक्ति का उपदेश दिया। तो अति दयालु भगवान आज के दिन प्रकट हुए थे। और ये बात याद रखो कि चैतन्य महाप्रभु से भी ज्यादा दयालु नित्यानंद हैं। इसलिए ये भी बोलना हमने निताय गौरंगा, निताय गौरंगा, निताय गौरंगा। निताय गौरंगा गौर हरि, निताय गौरंगा गौर हरि। जय सचिनंदन जय सचिनंदन, जय सचिनंदन जय सचिनंदन, जय सचिनंदन गौर हरि। जय सचिनंदन गौर हरि। पतिता पावन गौर हरि, पतित पावन गौर हरि। युग अवतारी गौर हरि, युग अवतारी गौर हरि। नदिया बिहारी गौर हरि, नदिया विहारी गौर हरि। कलिमलहारी गौर हरि, कलिमलहारी गौर हरि। मैं अपराधी गौर हरि, मैं अपराधी गौर हरि। दया करो कृपा करो गौर हरि, दया करो कृपा करो गौर हरि। दया करो कृपा करो गौर हरि, दया करो कृपा करो गौर हरि। दया करो कृपा करो गौर हरि, दया करो कृपा करो गौर हरि। गौरा गौरा गौर हरि। गौरा गौरा गौर हरि। बोलो गौर हरि भगवान की, बोलो नित्यानंद राम की। तो नित्यानंद भगवान बड़ी दयालु हैं, बड़ी दया के सागर हैं। और
वह चैतन्य महाप्रभु के आदेश पर नवद्वीप धाम में एक है धाम, कौन सा धाम है वो, है गोद्रुम धाम में, नदिया गोद्रुम में नित्यानंद महाजन, उसमें आकर लोगों को प्रचार किया, भक्ति में लगाया। ऐसे दयालु नित्यानंद भगवान हम सब पर कृपा करें, हमें अपने कमल रूपी चरणों को आश्रय प्रदान करें, ताकि हम लोग इस भवसागर से नित्यानंद भगवान की कृपा से पार हो जाएं और अपने जीवन को सफल बना रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ सबका धन्यवाद, आभार। हरे कृष्णा। कन्हैया दास जी फैजपुर महाराष्ट्र से। हरे कृष्ण महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम स्वीकार कीजिए। आपकी कृपा से फैजपुर में एक भक्त ने अपनी दुकान मंदिर को सेवा में दी है, जिसमें हम आज से मंदिर का ऑफिस और मुख्य रूप से प्रभुपाद जी के ग्रंथों की लाइब्रेरी की शुरुआत कर रहे हैं। आपके आशीर्वाद की याचना करता हूँ। आपके चरणों का दास कन्हैया दास। कन्हैया दास संपर्क में अच्छा ये महाराष्ट्र का, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। कन्हैया दास, हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ में हैं। गौर निताय कृपा करें, नित्यानंद भगवान कृपा करें, तुम्हें भक्ति का दान दें और भक्ति में तुम आगे बढ़ो और खूब भक्ति का वहाँ प्रचार करो। हरे कृष्ण। अंजू माता वैंकूवर से। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। आज नित्यानंद त्रयोदशी के दिन हम राधा कृष्ण और गौर निताई के विग्रहों को अपने घर में लाए हैं और उनकी स्थापना की है। कृपया आप हमें आशीर्वाद दें कि हम अच्छे से भगवान की सेवा कर सकें। हमारी शुभ नाम अंजू माता तुम्हारे साथ में है और खूब सेवा करो भगवान की, नाम जपते रहो और जीवन को सफलता के पथ पर आगे बढ़ाते रहो। विधि माता उधमपुर से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, मेरे प्यारे गुरुदेव के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरी भक्ति में डिटर्मिनेशन और एंथुसियाज्म कम हो गया है, पर मुझे भक्ति में आगे बढ़ना है। मैं कैसे भक्ति में बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड रहूं? तो प्रयास ही जो है, ट्राई इज द की ऑफ सक्सेस। प्रयासरत रहना, लगे रहना हमको। और प्रभुपाद कहते थे ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, एकदम नहीं होने वाला सब कुछ भी। हम लोग थोड़ा उतावले हो जाते हैं, उतावले नहीं होना, बस नवदा भक्ति पालन करो, जप करो, सिमरन करो, भगवान को अपने जीवन का केंद्र बना लो। ऐसा करने से धीरे धीरे आपकी प्रगति होगी। यही उसका प्रश्न है नहीं? हाँ। गीता माता रत्नागिरी महाराष्ट्र से। हरे कृष्ण महाराज जी, प्लीज एक्सेप्ट माय रिस्पेक्टफुल ओबेसेंसेस एट योर लोटस फीट। ऑल ग्लोरीज टू शिला प्रभुपाद, ऑल ग्लोरीज टू यू महाराज। प्लीज ब्लेस अस एंड प्रे फॉर अस सो दैट वी प्लीज ब्लेस अस and pray for us so that we both can join full time in your service. If you wish, Hare Krishna, your insignificant servant. आशीर्वाद मांग रहे हैं फुल टाइम होने के लिए। नाम क्या बताएं? गीता माता, विश्वमोहन की वाइफ। विश्वमोहन और विश्वमोहन। अच्छा, my blessings are there for both of you. Join full time and make your life successful. सुरुचि लूथरा माता दिल्ली से। गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आज मेरे माता पिता रितु लूथरा और राजेश लूथरा जी की 25वीं शादी की सालगिरह है। कृपया उन्हें आशीर्वाद दें। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे माता पिता के लिए, दोनों के लिए,
प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करो। शुभकामनाओं के साथ मैं आप सब के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोगों की भक्ति बढ़े, भक्ति वृद्धि हो और आप लोग अपना मनुष्य जन्म सफल बनाओ। सुप्रिया माता नोएडा से, हरे कृष्ण महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, आज के दिन कृपया आशीर्वाद दें कि मैं आपके दर्शन कर सकूं, आपकी सेवा कर सकूं और भक्तों का संग कर सकूं। बिना भक्तों के संग के मेरा जीवन व्यर्थ हो रहा है। मेरी शुभकामना है सुप्रिया माता। तुम अभी दर्शन नहीं हो रहे, तेरे को इंटरनेट में नहीं देख पा रही? हाँ ठीक है। तो वो भी बाकी भी, जैसे अभी ये अभी और बीमारी चालू हो गई है, अभी पता नहीं क्या कर्म हमारे खराब हैं कि बीमारी और बीमारी उससे भी भीषण बीमारी शुरू हो गई। ये भी घुस गई है भारत में और लोग बड़े बीमार हो रहे हैं। तो जब ये सब ठीक होगा तो दर्शन देंगे तुम्हें। हरे कृष्णा। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की। तो आज बड़ा ही पावन पर्व था और गुरु महाराज ने अपनी अमृतमय वर्षा करके हमारे को आविर्भाव किया और सभी लोग 3 बार हरि बोल बोल के उनका स्वागत करेंगे। हरि बोल। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की। तो आज नित्यानंद भगवान के अपीयरेंस डे पे अमेरिका से नवीन कृष्ण दास प्रभु, हरिप्रिया माता, जाह्नवी और छोटी वाली दो उनकी बेटियों के तरफ से उनकी तुलसी मोक्षा के जन्म दिवस पे, 16वां जन्म दिवस पे आज के प्रसादम का आयोजन किया गया है। और महाराज श्री से प्रार्थना है कि तुलसी मोक्षा को आशीर्वाद दें। तुलसी मोक्षा के लिए मेरी शुभकामनाएं, नवीन के परिवार के लिए मेरी शुभकामनाएं। सब पर कृपा करें, गौर राधा कृष्ण गौर निताय कृपा करें। हरि बोल। दिल्ली से गीता माता जी ने अपने सुपुत्र राहुल के जन्म दिवस के अवसर पर ये फल का प्रसाद का वितरण किया है। तो उनका और उनके परिवार का शिला प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। इतना दूर नहीं रखना है। यूएसए से श्रीमान बाबा जी ने निर्माण कार्य के लिए अपनी सेवा भेजी है। तो उनका और उनके परिवार, बाबा बहेरिया, ये कौन है? उड़ीसा से हैं, लाइफ मेंबर बने थे। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने अपनी सेवा भेजी है। तो उनका और उनके परिवार का शिला प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। चलो। और नवीन प्रभु और हरिप्रिया माता का आज के प्रसादम के लिए उधमपुर के सभी भक्तों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। चलो। चलो बड़े साहब हो गए। आगे और आगे
पानी दे। हरे राम राम हरे कृष्णा हरे राम स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है। मैं तुलसी देवी को नमस्कार करना चाहता हूँ क्योंकि ये पाप कर्मों के समूह को तुरंत नष्ट कर देती हैं। इनके स्पर्श अथवा दर्शन मात्र से मनुष्य सारे क्लेशों तथा रोगों से विमुक्त हो सकता है। इनको नमस्कार करने तथा इन पर जल डालने मात्र से मनुष्य यमराज के दरबार में भेजे जाने के भय से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति कहीं भी तुलसी देवी को उगाता है वह निश्चय ही भगवान श्री कृष्ण का भक्त बनता है। जब तुलसी दल भक्ति पूर्वक भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों पर अर्पित किए जाते हैं तो भगवत प्रेम का पूर्ण विकास होता है। तुलसी देवी हर प्रकार से कल्याण में है। इनके स्पर्श दर्शन स्मरण बंधन प्रणाम श्रवण या इनके लगाने मात्र से सदैव कल्याण होता है। जो कोई उपयुक्त विधियों से तुलसी देवी के संसर्ग में आता है वह सदैव वैकुंठ लोक में निवास करता है। तुलसी महारानी की जय। वृंदाए तुलसी देवाय प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ति पदे देवी सत्यवते नमो नमः। वृंदाए तुलसी देवाय प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ति पदे देवी सत्यवते नमो नमः। वृंदाए तुलसी देवाय प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ति पदे देवी सत्यवते नमो नमः। तुलसी महारानी वृंद देवी की। वो चली गई ना। हरि बोल। तुलसी कृष्ण प्रेयसी नाम नाम। तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। तुलसी नमो ये तुम्हारा शरण लाय कर वांछा पूर्ण हो। ये तुम्हारा शरण तारा वंशा पूर्ण। कृपा करी करो तारे वृंदावन वासी। कृपा तारे वृंदावन। तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। तुलसी मोरा अभिलाष
युगल रूप राशि युगल रूप राशि तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः तुलसी नामो निवेदन धर सखीरानुगत करो निवेदन सेवाधिकार दिए कर निराशी सेवाधिकार दिए कर निज तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः दीना कृष्ण दास कोय हे नमो नमः दीन कृष्ण दास जी का नमो श्री राधा गोविंद प्रेम सदाय वासी गोविंद प्रेम सदाय नाम तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी यानी कानी च पापानि ब्रह्मत्यादि कानी च तानि तानि प्रणश्यन्ति पदक्षिणा पदे पदे तानि तानि प्रणम पदे पदे यानी कानी च पापानि ब्रह्मत्यादि कानी च तानि तानि प्रणश्यन्ति पदक्षिणा पदे पदे दक्षिणा पदे यानि कानि च पापानि ब्रह्मत्यादि कानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति पदक्षिणा पदे पदे ज्ञान तानि तानि प्रदक्षिणा पदे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम 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 जय तुलसी महारानी वृंदे देवी जय वृंदे देवी तुलसी नारायण देवी जय भगवान श्री कृष्ण की प्रीतमा श्रीमती तुलसी महारानी को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। मेरी यही इच्छा है कि तुलसी महारानी की कृपा से मुझे वृंदावन में श्री श्री राधा और कृष्ण की प्रेममय सेवा प्राप्त हो। जो व्यक्ति आपकी शरण में आता है उसकी सब इच्छाएं पूर्ण होती हैं। कृपया मेरी भी इच्छा पूर्ण कीजिए और मुझे वृंदावन में रहने का अवसर प्रदान कीजिए। मेरी यही इच्छा है कि मैं वृंदावन के कुंजों में निवास करूं ताकि श्री श्री राधा और कृष्ण की प्रेम लीलाओं के दर्शन प्राप्त कर सकूं। तुलसी महारानी, मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आप मुझे किसी गोपी का दास बना लीजिए, कृपया अपना दास बना लीजिए और प्रेममय सेवा का अधिकार दीजिए। दीन कृष्णदास जी प्रार्थना करता है कि मेरा हृदय सदा श्री श्री राधा गोविंद के प्रेम रस में डूबा रहे। तुलसी महारानी की वृंदाए तुलसीदेव बाए प्रियाय केशवासिता विष्णु भक्ति पदे देवी सत्यवते नमो नमः। वृंदाए तुलसीदेव बाए
प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ति पदे देवी सत्वते नमो नमः। वृंदाय तुलसीदेवाय प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ति पदे देवी सत्वते नमो नमः। तुलसी महारानी वृंदे देवी की बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन तबो तन पाए कृष्ण पदे प्रेमधन। अगर कोई बहुत जन्म तक कृष्ण नाम का जप कीर्तन करता रहे और अपने आप को 10 नाम अपराधों से ना बचाए तो उसे कृष्ण प्रेम रूपी धन की प्राप्ति नहीं होगी, जो मनुष्य जीवन का परम उद्देश्य है। 10 नाम अपराध इस प्रकार हैं। पहला नाम अपराध उन भक्तों की निंदा करना है जिन्होंने कृष्ण प्रचार के लिए अपना जीवन अर्पण किया हुआ है। दूसरा नाम अपराध शिव ब्रह्मादि देवताओं को भगवान कृष्ण के नाम के बराबर अथवा स्वतंत्र समझना है। तीसरा नाम अपराध गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करना। चौथा नाम अपराध श्रुति शास्त्रों की निंदा करना। पांचवा नाम अपराध हरि नाम को काल्पनिक समझना। छठा नाम अपराध हरि नाम पर अर्थवाद का आरोपण करना। सातवां नाम अपराध नाम के बल पर पाप करना। आठवां नाम अपराध वेद शास्त्र में बताए हुए कर्मकांड के बराबर हरि नाम को समझना। नौवां नाम अपराध अश्रद्धालु व्यक्तियों को नाम की महिमा बताना। 10वां नाम अपराध कृष्ण नाम जप में पूर्ण विश्वास न होना। और इस विषय पर बहुत सारा ज्ञान प्राप्त होने पर भी कि ये संसार नश्वर है, फिर भी संसार से मोह बनाए रखना। जो भी भक्त लोग भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं उन्हें अपने आप को इन 10 नाम अपराधों से अवश्य बचाना चाहिए, क्योंकि जीवन का उद्देश्य जो है क्योंकि जीवन का उद्देश्य जो है जप करते समय जब की ओर ध्यान न देना, ये भी एक नाम अपराध है। आइए अभी हम सब मिलकर के वैष्णव भक्त वृंदों के पाद पद्मों में प्रणाम करें, जो कि कल्पतरु के समान मनचाहा फल देने वाले हैं और जो पति जीवों पर बड़े दयालु हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णव ठाकुर शिला प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णववृंद की, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की।